बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। नाज़रीन देखें, अमरीकी सदर ट्रंप ने जो ईरान को ताज़ा धमकियाँ दी हैं और खौफनाक धमकियाँ दी हैं, उसका जवाब मनोअन और फौरी तौर पर ईरान ने दे दिया है। ईरान ने दो टोक अल्फाज में ट्रंप को ये कह दिया है कि आप कह रहे हो कि हम 72 घंटों में ईरान के तमाम तर बिजली घर तबाह कर देंगे और पुल अड़ा देंगे, सड़कें तबाह कर देंगे, ईरान को खंडरात बना देंगे। तो उन्होंने कह दिया कि आप उत्तर पहले आपने क्या हमारा पुट्टा है जो आप मजीद पुट्टोगे। तो देखें, उन्होंने भी अगड़ा तगड़ा जवाब दे दिया है। देखिए, सुनिएगा जरा। ईरान की पार्लियामेंट का आज बड़ा इजलास हुआ है, पहला इस जंग में कई महीने बाद पार्लियामेंट का पहला इजलास तलब किया। वहां पर जो मुतालबात सामने आए हैं, उन्होंने कह दिया, मंजूरी दे दी है कि अगर अमेरिका ईरान के पुल या बिजली घर तबाह करता है, उन पर बमबारी करता है, तो 1 सेकंड जाया किए बगैर ईरान उसका जवाब इस तरह से दे कि अमेरिका के मिडल ईस्ट और खलीजी ममालिक में जहां जहां अड्डे हैं, जिनकी तादाद 19 से 27 है, इन ममालिक के बिजली घर अड़ा दो, पुल अड़ा दो, बड़ी इमारतें अड़ा दो और अमेरिका के साथ जो नाम नहाद मुआहिदा है इसको तोड़ दो, इसको मनसूख कर दो और पूरी तरह से हालत जंग में आ जाओ। जरा ये दावा कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के अमेरिकी सदर की धमकियों के बाद नाज़रीन पता क्या हुआ है कि ईरान ने अपने तगड़े किस्म के और उसके लॉन्ग रेंज के मिसाइल हैं वो उन्होंने निकाल दिए हैं। और जो मिडल ईस्ट के बड़े ममालिक हैं, जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे कायम हैं, उनको जहाँ जहाँ उनके बिजली घर हैं, मिडल ईस्ट के या खलीजी ममालिक के या इसराइल के, उनको निशाने पर ले लिया है। और बड़ी जंग होने वाली है, तबाही आने वाली है। पूरा मिडल ईस्ट जो है वो अंधेरे में जाने वाला है, ईरान समेत अंधेरे में डूबने वाला है। तो वहाँ पर अगर ट्रंप की जो उनके धमकी दी है, जो खौफनाक धमकी दी है, ये सदी की पहली बड़ी धमकी है ट्रंप की, जो उन्होंने कहा है कि मैं ईरान के तमाम तर जो है वो बिजली घर अड़ाने वाला हूँ, पुल अड़ाने वाला हूँ, इमारतें अड़ाने वाला हूँ, दफाई तनसीबात तबाह करने वाला हूँ। तो नाज़रीन, अगर ऐसा होता है तो पूरी क़यामत बर्पा हो जाएगी मिडल ईस्ट में, और क़यामत से पहले दुनिया क़यामत देखेगी। और इसके साथ एक और ख़बर आ रही है। ज़रा ये कह रहे हैं कि रूस ने ईरान को वो मिसाइल दे दिए हैं जिनकी रेंज में अमेरिका के तमाम शहर आ गए। और बाज़ ज़रा ये कह रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के कि जो रूस ने ताज़ा मिसाइल दिए हैं, अमेरिका के तमाम शहर उनकी रेंज में हैं और उनकी जो रेंज है 18,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और बाज़ ज़रा ये कह रहे हैं कि 29,000 किलोमीटर से ज़्यादा है जो रूस ने ईरान को मिसाइल दिए हैं। इस पर नाज़रीन आज बड़ी खौफनाक खबरें हैं। नाज़रीन देखें, ट्रंप ने आज एक मीडिया टॉक की है जिसमें उन्होंने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि ईरान अगर मेज़ पर नहीं आता, मेरे साथ बैठ के मुज़ाकरात नहीं करता, जो आबनाए हरमुज़ है उसको नहीं मुकम्मल तौर पर खोलता और उसकी नाकाबंदी जो उसने की हुई है वो ख़त्म नहीं करता और जहाज़रानी नहीं होने देता, तो फिर मैं कहर बनकर ईरान पर टूटने वाला हूँ। और इसके लिए 3 रातें ईरान पर बहुत भारी हैं। अब सुनिएगा ज़रा, ये मैं आपको मौक़िफ़ दे रहा हूँ ट्रंप का, आज जो उन्होंने मीडिया टॉक किया। तो वो कहता है कि मैं ईरान को पत्थर के दौर में ले जाऊँगा, इतनी बमबारी करूँगा कि 1000 तैयारे जो है वो तैयार खड़े हैं और वो बमबारी करेंगे और ईरान के अंदर कुछ नहीं छोड़ेंगे, अंधेरे में मुब्तला कर देंगे, तारीकी में डुबा देंगे ईरान को। अब देखिए ज़रा, चाहिए तो ये था मौलाना साहब कि आप कानून की बात करते हैं, अब कानून से बाहर ना निकलते, और अब भी वक्त है, तौबा करें और इनके मोराल अपने फ़ौज पाकिस्तान जो इस वक्त हालत जंग में है और हर महाज पर जो है वो फ़ौज पाकिस्तान डटी हुई है पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। पाकिस्तान का सिपाही जो है वो चप्पे चप्पे की
भूख अफलास को एक तरफ रखते हुए, उनकी परवाह ना करते हुए वो डटे हुए हैं। लेकिन आप उनका मोराल बुलंद कर रहे हैं, आप शहदा की फैमिलियों का मोराल बुलंद करने की आपने साजिश की है। मौलाना साहब, आपको कौम के सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि जो BLA, मजीद ब्रिगेड, TLP और जो इसराइल की टीमों कापी है इंडिया, उसका जो नैरेटिव है आप उसके एंटी हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। देखें, इस वक्त ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की अफवाज हर महाज पर लड़ रही है। वो अफवाज पाकिस्तान की वो है, सैलाब हो तो कौम को बचाने के लिए, मुतासरीन की बहाली के लिए फ़ौज पाकिस्तान एक मिनट के लिए भी नहीं बैठती, अपना रोल अदा करती है। सैलाब हो तो फ़ौज पाकिस्तान, महंगाई ज़्यादा हो जाए तो फ़ौज पाकिस्तान, कैद पड़ जाए तो पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए, ज़ल्ज़ला आ जाए तो फ़ौज पाकिस्तान। पाकिस्तान मौलाना साहब कहाँ है जहाँ फ़ौज पाकिस्तान जो है अवाम पाकिस्तान की कौम की खिदमत नहीं करती? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब सोशल मीडिया मौलाना साहब देखें लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे। आपकी एक बड़ी इज्जत है, बड़ा नाम है, लेकिन इस नाम को कायम रखें। ना जो मई 1925 का उसके बाद जो पाकिस्तान जो मैं ये देखिए, आज बहुत सारा सोशल मीडिया मैंने देखा, बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के शोहदा हैं, उनकी फैमिलीज सामने आई, उन्होंने आड़े हाथों लिया है मौलाना फजल रहमान साहब को, उनके बयानिए को। देखें, जो है ना, ये जैसा मैंने पहले अर्ज किया नाज़रीन, दुनिया की बहादुर तरीन अफवाज में पाकिस्तान फौज नंबर 1 है। वो बहरिया हो, वो फ़ज़ाइया हो, पैदल फौज हो, बड़ी फौज हो। लेकिन देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है मैं आपको बता दूँ, ये 4, 5, 6 पॉइंट है, फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखिए, इस वक्त खबरें ये आ रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज को जो है कमज़ोर करने के लिए तौबा नौज़ बिल्ला इस वक्त इसराइल और उसकी टीमों का भी भारत एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उन्होंने डॉलरों के मुंह खोल रखे हैं, जिसकी जितनी कीमत है कलदन तंजीमों की, उनको वो अदा कर रहे हैं। और पूरा अफगानिस्तान इस वक्त, इंडिया की जितने वहाँ सफारत खाने वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ हो रहे हैं। जिसको पैसे की ज़रूरत है वो पैसा देते हैं, और जिसको असले की ज़रूरत है उसको असला देते हैं। वजह क्या है? वो ये चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान कमज़ोर हो जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि जब तक अफवाज पाकिस्तान मजबूत रहेगी उस वक्त तक पाकिस्तान को कोई नुकसान माइकल लाल नहीं पहुँचा सकता। जैसे ही तौबा नौज़ुबिल्लाह अफवाज पाकिस्तान वीक होगी, उनका मोराल डाउन होगा, तो पाकिस्तान को नुकसान पहुँच सकता है। तो मौलाना साहब, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि आपके जो बयानात हैं इससे पूरी कौम दुखी है। और बाज़ लोग तो मौलाना मीडिया पर ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर, जैसे ये एक चौहान साहब थे, उसकी मैंने वीडियो वायरल हुई है, जो कहते हैं कराची के, और एक वो कहते हैं कि मौलाना हम करोड़ों रुपया देते हैं और आप ऐसे करें, आप पहनाएं और बॉर्डर पर खड़े करें 24 घंटे, आपको लग पता जाएगा आटे पानी का भाव कि फ़ौज पाकिस्तान जज्बे के तहत लड़ती है, जज्बा अमानी के तहत लड़ती है, मुल्क की सालमियत के लिए लड़ती है, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ती है, या पैसों के लिए लड़ती है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अपने इर्द गिर्द नज़र रखें। फ़ौज पाकिस्तान मजबूत है तो मुल्क मजबूत है, और फ़ौज पाकिस्तान ही है जिसकी वजह से जो बॉर्डर पे जाग रहे हैं 24-24 घंटे, हमारे 26 करोड़ पाकिस्तानी अमन की नींद सोते हैं। उनको ये डर नहीं होता कि इंडियन एक मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकते। वजह क्या है? कि पाकिस्तानी फौज जाग रही है और दुनिया मान रही है कि दुनिया की ताकतवर तरीन और हुनरमंद, तरबियत याफ्ता, आला तरबियत याफ्ता फौज का नाम है फौज पाकिस्तान, जिसका सिपाही जज्बे के तहत लेता है, जज्बा ईमानी के तहत दुश्मनों को टूट पड़ता है, ना कि पैसे के लिए लड़ता है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, बाहर निकलें और अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिशें हो रही, डॉलरों की इसके खिलाफ बारिश हो रही, और
انٹرنل جن کے کمزور امان ہے اور دین امان پیسہ ہے ان کو خریدا جا رہا ہے پاکستان. یہ دیکھ لیں کہ جب تک اس ملک کی افواج مضبوط ہے اس وقت تک ملک کا دفاع مضبوط ہے. تو وہ نعوذ باللہ اگر فوج پاکستان آج جو حالات میں کمزور ہوتی ہے تو پھر ملک کمزور ہوگا. اور دوسری طرف دیکھیں کہ یہ افواج پاکستان ہی جس نے انڈیا کی تباہی مچائی اور آج دنیا پاکستان کو مان رہی ہے. اب دیکھیں کہ دنیا کی وہ طاقتیں جو ایران امریکہ کو ایک ٹیبل پہ نہیں لا سکتی، ہماری یونیفارم اور حکومت مل کر، ہمارے فیلڈ مارشل مل کر انہیں ایک ٹیبل پہ لے اور دونوں کے درمیان معاہدہ کروایا. اب اگر وہ آپس میں دوبارہ لڑنے شروع ہو گیا تو اس میں بھی پاکستان اب خاموش نہیں ہے، کوششیں کر رہا ہے. لیکن پیارے پاکستانیوں اپنے ارد گرد نظر رکھیں، وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، وہ ٹی ایل پی ہو، وہ میں ہوں، وہ آپ ہوں، وہ جتنی کلادم تنظیمیں ہیں وہ ہوں، اور وہ افغانستان میں جو اڈے ہیں ان کے دہشت گردوں کے وہ ہوں، ان پر نظر رکھیں اور اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کا مرال بلند کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں تاکہ پاکستان مضبوط ہو. پاکستان مضبوط ہوگا تو میں اور آپ. یہ تھا امریکی صدر ٹرمپ اور اس کے اتحادیوں کا موقف. اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے. ان دھمکیوں کے بعد کہ ایران پر 3 راتیں باری ہیں، ایران کی پارلیمنٹ کا ایک ہنگامی اور بڑا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا، جس میں تمام قیادت، عسکری اور سیاسی قیادت شریک ہوئی، جس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ذرا سنیے گا. ایرانی پارلیمنٹ نے یہ کہہ دیا ہے، اپنی قیادت کو اجازت دے دی ہے کہ ٹرمپ اگر ایران پر حملے کرتا ہے، اس کی تمام تر تنصیبات اور بجلی گھروں کو اڑا دیتا ہے، تو جیسے ہی ایک بجلی گھر ایران کا اس پر حملہ ہو تو ایسے میں جو جہاں جہاں جس ملک میں، اب دیکھیں ناظرین، 19 کے قریب جو ہے مڈل ایسٹ اور خلیجی ممالک میں اڈے ہیں اس کے. اب دیکھیں پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ اسرائیل کے تمام اس کے شہروں میں، چھوٹے بڑے شہروں میں جو اس کے پلانٹس ہیں، جو بجلی گھر ہیں، جو بجلی کے پلانٹس ہیں، اور اس طرح جو اس کے ایٹمی ٹیکنالوجی کے پلانٹس ہیں، ان کو نشانے پر لے لیا جائے اور ایک نہ چھوڑا جائے. اور اس طرح ایرانی پارلیمنٹ میں یہ بھی منظوری دے دی ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر یا خلیجی ممالک کے اندر جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں، جہاں جہاں بجلی گھر ہیں ان ملکوں کے، تمام کو تباہ کر دو. وہ چاہے یو اے ای کے ہوں، وہ چاہے قطر کے ہوں، وہ چاہے بحرین کے ہوں، وہ چاہے اردن کے ہوں، وہ جس کے بھی ہیں، جہاں جہاں ہیں ان کو تباہ و برباد کر دو اور آنکھ چبکنے سے پہلے اس کا جو ہے جواب دو. ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ روس نے جو میزائل دیے ہیں لانگ رینج، وہ خالہ جی کے گھر رکھنے کے لیے نہیں رکھے، سجاوٹ نہیں کرنی ان کو بھی نکال دیں اور امریکہ کے شہروں کو اس پہ نشانے پر لے لیں، تاکہ اگر ایران تباہی مچاتا ہے تو ہم تباہ ہونے سے پہلے اس کے ملک کو بھی تباہ کر دیں. اور اس کے پیچھے مکمل طور پر روس کی جو ہے ایران کو سپورٹ حاصل ہے، چین کی بھی، جس کا اظہار آج امریکہ کے جو اس جنگ کے جو انچارج وزیر ہیں پیٹ، انہوں نے بھی کر دیا ہے کہ چین جو ہے وہ سرپرستی کر رہا ہے ایران کی اور ہم نہیں چھوڑیں گے چین کو. چین کہتا ہے ہم نہیں کر رہے. تو ناظرین یہ عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر جو پارلیمنٹ ہے ایرانی، اس کا یہ کہنا ہے کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اگر ہمارے بجلی گھر اور پلوں کو نشانہ بناتے ہیں، ہماری شہری آبادی کو نشانہ بناتا ہے امریکہ، تو سیدھے میزائل اسرائیل پہ مارے جائیں. اور دوسرا جو ہدف ہے وہ امریکی شہروں کو لیا جائے، جو روس نے بڑی رینج والے میزائل دیے ہیں، خطرناک میزائل جو ایٹمی میزائل بھی ہیں، ان پہ جو ہے نا وہ پینٹاگون اور نیو یارک کو لیا جائے نشانوں پر، اسرائیل کے تمام شہروں کو لیا جائے، مڈل ایسٹ کے شہری آبادی کو نہ چھیڑا جائے، لیکن وہاں پر جو بجلی گھر ہیں ان کو اڑا دیا جائے، ان کو نہ رہنے دیا جائے. تو ناظرین اس صورتحال سے لگتا ہے کہ اگر پہل ٹرمپ نے کر دی، ایران کا ایک بھی بجلی گھر تباہ ہوا یا پل تباہ ہوا تو پھر پورا خطہ ہی نہیں، پوری دنیا کو ایران نے اپنی لپیٹ میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور حالات انتہائی خوفناک ہیں، بہت خوفناک حالات ہیں کہ ایسا اندھیرا چھانے والا ہے مڈل ایسٹ اور خلیجی ممالک میں اور ایران کے اندر کہ
جس کی کوئی صبح نہیں ہے. تو ناظرین دعا ہی کر سکتے ہیں, آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ ٹلا رہے اور ٹیبل پہ آ جائے. اور ایران کو بھی یہ ضد چھوڑ دینی چاہیے کہ امریکہ کہتا ہے کہ ٹیبل پہ آؤ تو ٹیبل ٹاک کرو ان سے, اپنے عوام کو بچاؤ, دنیا کو بچاؤ, دنیا کی معیشت کو بچاؤ, دنیا کے تیل کو بچاؤ. تو ناظرین یہ تھی تازہ ترین اس پروگرام کی. مجھے دے اجازت, اللہ نگہبان.